दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपाउंड यूनिट के बारे में। जी हां दोस्तों, नॉर्मल यूनिट तो आप लोगों ने बिजनेस में बहुत बार यूज की होगी, लेकिन कंपाउंड यूनिट क्या कमाल कर सकती है और किस तरह से कंपाउंड यूनिट आपको बेनिफिट दे सकती है, आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को कंपाउंड यूनिट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कंपाउंड यूनिट क्या होती है और ये कैसे आप लोगों के बिजनेस में बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं कंपाउंड यूनिट का कॉन्सेप्ट। दोस्तों सबसे पहले हमें इसके लिए एक आइटम क्रिएट करना होगा, तो चलिए मैं यहां पर आइटम क्रिएट कर लेता हूं और ये देखिए मैं क्रिएट सेक्शन पे जा रहा हूं और यहां पर मैं एक स्टॉक आइटम बनाऊंगा जिसका नाम है पेन। दोस्तों मैंने यहां पर एक स्टॉक आइटम बनाया जिसमें पेन लिख दिया मैंने, और यहां पर मुझे क्या करना है, कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मली मैं यहां पर ऑल्ट सी प्रेस करूंगा और जैसे ही मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया यूनिट के ऊपर, यहां पर देखिए आप लोगों को सिंपल एक यूनिट दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर आपको साथ में कंपाउंड यूनिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इसे समझने से पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि आपको कंपाउंड यूनिट क्यों यूज करनी चाहिए। दोस्तों बिजनेस में कई बार आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो आप लोग पैकेट्स में बेचते हैं। जैसे कि आप लोग पेन की बात करें तो पेन आप पैकेट्स में भी बेचते हैं और पेन आप सिंगल भी बेचते हैं। सपोज करिए आप एक पैकेट बेच रहे हैं और एक पैकेट के अंदर 10 पेन हैं, आप देख रहे हैं यहां पर एग्जांपल। तो एक पैकेट के अंदर अगर 10 पेन है तो आप इस तरह से सेल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि आप सिंगल पेन भी बेच सकते हैं। बट इस केस में आप लोगों को कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को पेन के सिंगल यूनिट का रेट भी डालना पड़ेगा और कई बार आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि आप चाहेंगे कि पैकेट का रेट भी आप डाल दें। तो अगर आप पैकेट के रेट से काम करना चाहें तो पैकेट के रेट से काम कर सकते हैं, और अगर आप पीसेस का रेट डालना चाहें तो पीसेस के रेट से भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान और सावधानी दोनों रखनी होगी। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे। सबसे पहले आप कंपाउंड यूनिट पर क्लिक करिए और यहां पर अपनी पहली यूनिट बना लीजिए जिसका नाम है पैकेट, और पैकेट आपकी नॉर्मल सिंपल यूनिट के अंदर बन जाएगी। यहां पर आपने ऑल्ट सी किया और देखिए मैंने यहां पर पहली यूनिट बना लिया है अपना पैकेट, और पैकेट के अंदर मेरे 10 पीसेस हैं। ठीक है, तो एक पैकेट के अंदर आपके 10 पीसेस हैं, और पीसेस का मतलब सिंपली बात करें तो हमारी सेकेंड यूनिट क्या बन जाएगी, वो भी ऑल्ट सी करके आपको बनानी होगी पीसेस। यानी आपको सिंपल सी बात पता चल गई, यू हैव अ 1 पैकेट ऑफ 10 पीसेस नॉर्मली। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसे एक्सेप्ट करने के बाद अब आप लोगों को सिंपली एंट्री पास करनी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहां पर सेल एंट्री करनी है, और सेल एंट्री करते समय आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इसको मैं यूज करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वाउचर पे जाता हूं और F8 प्रेस करता हूं सेल एंट्री के लिए। यहां पर मैंने डेट डाल दी है, सपोज करिए 1/5, और यहां पर मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं जैसे रवि। मैंने एक पार्टी क्रिएट कर ली और इस पार्टी को मैंने रख दिया डेटर। अब कंट्रोल ए कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए कर लेते हैं। नाउ यहां पर मुझे सेल्स अकाउंट बनाना है, मैंने बना लिया है सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स। तो यहां पे ये भी क्रिएट कर लिया है, ये भी एक नॉर्मल काम है। लेकिन अब मैं यहां पर यूज करने वाला हूं मैं पेन, और जैसे ही मैंने पेन लिखा मैं यहां पर क्वांटिटी कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैंने क्वांटिटी लिखी है सिंपली 3 लिखते ही आप देखें मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 3-0। इसका मतलब है 3 पैकेट, लेकिन कोई भी पीस मैं साथ में नहीं बेच रहा हूं। एंटर प्रेस करते ही मैं यहां पर रेट डाल देता हूं। सपोज करिए मेरे एक पैकेट का जो दाम है वो 100 रुपए है, तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप देखें 3 पैकेट का जो दाम है टोटल 300 रुपए हो चुका है। सिंपल, क्योंकि पर पैकेट का प्राइस मैंने यहां पर बता दिया है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, दोबारा से मैं पेन यहां पर सिलेक्ट करता हूं, दोबारा से मैंने पेन लिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 3-2। अब 3-2 का मतलब सिंपल है कि 3 पैकेट हैं और साथ में 2 पेन हैं। अब 2 पेन यानी कि 20 रुपए, और 3 पेन 3 पैकेट मतलब आपका टोटल 300 रुपए। तो 320 रुपए आंसर आना चाहिए अगर मैं 100 रुपए पर पैकेट रखता हूं। तो देखिए सिंपल, आप देख पा रहे हैं हमारा जो आंसर आ रहा है वो 320 रुपए आ रहा है। इसमें आपको पता चला कि 3 तो आपके पूरे कंप्लीट पैकेट हैं जो कि 100 रुपए का एक पैकेट पड़ता है, और 2 पीसेस साथ में आप दे रहे हैं सिंपली। चलिए बात करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और यहां पर मैं दोबारा से इधर एंटर करने वाला हूं पेन। और अब मान लीजिए कि मैं पीसेस का रेट डालना चाहूं तो पीसेस का रेट भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। कैसे, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 4 पैकेट और 6 पीसेस, तो 4 पैकेट और 6 पीसेस मैंने यहां पे लिख दिए। एंटर प्रेस करते ही मैं इस बार चाहता हूं कि मैं पीसेस का रेट डालूं, तो सपोज करिए मैं एक पेन की कीमत डालता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो एक पेन है वो 8 रुपए का बिके। तो आप देखें 8 पीसेस मैंने यहां पे लिख दिया है, और जैसे ही मैं 8 पीसेस लिखूंगा आप चेक करिएगा रेट ऑटोमेटिकली सही आ रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4
पैकेट का दाम भी सही आ रहा होगा। अगर मैं आप लोगों को सिंपली दिखाऊं, यहां पर 10 पीसेस लिख दूं, 10 रुपए पर पीस, तो आप देखिए सिंपल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये देखिए सिंपल हो रहा है कि मैंने पीसेस का रेट लिखा, तो इसका मतलब यहां पर 4 पैकेट हैं और साथ में 6 पेन भी हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 460 रुपए आपका बिल बन जाएगा। अब इस स्थिति में आप टोटल जो अपनी क्वांटिटी देख रहे हैं वो है 10 पैकेट और 8 पीसेस। और अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सिंपली अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस से कितने पीसेस कम हुए, क्योंकि हमारी रिपोर्ट तो सेल्स के अंदर बन रही थी 10 पैकेट 8 पीसेस की, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी स्टॉक समरी के अंदर मुझे डिटेल दिखाई दे वैसे जैसे मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ये टोटल मेरे को बताए कि कितने पीसेस मेरे बिजनेस से गए हैं पेन के। तो अब अगर आप पीसेस में जानना चाहते हैं अपनी टोटल क्वांटिटी, तो आप सिंपली यहां पर समरी में जाकर सिंपली यहां पर F12 प्रेस करिए और यहां पर आप लोगों को सिंपल एक ऑप्शन टिक करना है, दैट इज शो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट। आप लोगों को सिंपली इसे यस करना है। यस करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और अब आप देखिए आपके पास से 108 पीसेस जा चुके हैं, जो कि इस तरह से गए हैं बिजनेस के अंदर। ये देखिए आप एंटर करके देख सकते हैं, और अगर आप बाहर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपके बिजनेस से 108 पीसेस कम हुए हैं। अभी 108 पीसेस कैसे कम हुए हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि यहां पर 10 पैकेट थे और 8 पीस थे। तो 10 पैकेट का मतलब हो गया टोटल 100 पीसेस और 8 पेन 8 पीसेस तो अलग से जा ही रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने कंपाउंड यूनिट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगर आप लोग इससे बिजनेस में यूज करते हैं तो आप बहुत अमेजिंग बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।